जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह आज इस्तीफा देंगे पार्टी नेताओं के सामने। पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, उसके बाद ललन सिंह इस बैठक को संबोधित करेंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। अंत में ललन सिंह इस्तीफा देंगे। दरअसल जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर लगातार चर्चा होती है, तो राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ ललन सिंह की बैठक पटना के जदयू कार्यालय में खत्म हो चुकी है और राष्ट्रीय परिषद की बैठक चल रही है। चुनाव हारने के बाद ललन सिंह अब इस्तीफा देकर बिहार में फिर से एक बार नए सिरे से कमान को संभालेंगे। दरअसल पार्टी के अंदर अध्यक्ष बनने इस्तीफा देने के बीच कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसको पूरा करना होगा ललन सिंह को। समझाते हैं विस्तार से। ललन सिंह बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और आज उनके कार्यकाल का अंतिम दिन है। ललन सिंह का कार्यकाल आज शाम खत्म हो जाएगा, आज शाम वो इस्तीफा दे देंगे। कल की जो तारीख होगी उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कार्यकाल की शुरुआत होगी, यानी आज उनका इस्तीफा होगा और कल फिर से वो शपथ ग्रहण करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर। और यही कुछ टेक्निकल बातें हैं जिसको लेकर राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई है। पार्टी के मुद्दों को लेकर, पार्टी कौन कौन से राज्यों में चुनाव लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, इन तमाम चीजों पर जिक्र किया जाएगा। और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर ललन सिंह का ये जो कार्यकाल रहा है, आज तक का कार्यकाल, वो जदयू के हिसाब से अच्छा रहा है। जदयू के प्रधान महासचिव और अन्य नेताओं के द्वारा इस बात का जिक्र किया गया है। केसी त्यागी ने बयान देते हुए कहा है कि ललन बाबू का आज कार्यकाल अंत है, कल से नए सिरे से कार्यकाल संभालेंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी और आने वाले दिनों में पार्टी किन किन राज्यों में चुनाव लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, किन के साथ लड़ेगी और पार्टी की वास्तविक परिस्थिति स्थिति क्या रहेगी, इस पर जिक्र किया जाएगा। अभी हाल ही में गुजरात में जो चुनाव हुए हैं उसमें जदयू के एक प्रत्याशी को महज 30 वोट आए हैं। ये 30 वोट कितना जनता दल यूनाइटेड के मनोबल को गिरा सकता है, आप भी समझ सकते हैं। कुर्नी की हार पचा नहीं पा रही है जदयू। भारतीय जनता पार्टी लगातार दबाव बना रही है नीतीश कुमार पर इस्तीफा देने के लिए, लेकिन ऐसे में ललन सिंह पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएंगे। राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाने के लिए कई तरह की बातें सामने आती हैं। सबसे पहले तो 4 राज्यों में आपके विधायक होने चाहिए, आपके पास 1/6 वोटों का प्रतिशत होना चाहिए, साथ ही राज्य प्राप्त का दर्जा आपको होना चाहिए 4 राज्यों में। यानी जब 4 राज्यों में आप वोटों का प्रतिशत पा लेंगे तो राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, तभी राष्ट्रीय पार्टी आपको घोषित किया जाएगा। नीतीश कुमार के पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कराने की ओर अग्रसर कर लिया है। गुजरात में चुनाव हुए, केजरीवाल के विधायक जीतकर आए हैं, तो ऐसे में अब इलेक्शन कमीशन के द्वारा जल्द ही अरविंद केजरीवाल को स्थायी पता दिल्ली में दिया जाएगा। सरकारी खर्चे पर, साफ तौर पे समझे तो सरकारी ऑफिस मिलेगा। पार्टी का जो चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप होगा वो रजिस्टर्ड हो जाएगा और अब अरविंद केजरीवाल को कई तरह के फायदे मिलेंगे और वही फायदा अब नीतीश कुमार उठाना चाहते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का आज आखिरी दिन है इस्तीफा देकर और नए सिरे से कल से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठेंगे। नया कार्यकाल उनका कल से शुरू होने जा रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।